हाँ जी, डाउट्स बताओ पहले एक्सरसाइज 0 में एंगुलर मोमेंटम में। क्वेश्चन नंबर 1 2। 3 4। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर फोर्थ में एक्सेस कौन से लेके करना है, मतलब फोर्थ ये में हमें एक्सिस डायमीटर लेके तो ठीक आ रहा है, नेचुरल से ठीक नहीं आ रहा। फ्लाईव्हील व्हील होती है। फ्लाई व्हील इज अ डिस्क। ओके देखो सर। अगर वैसे तो फ्लाई व्हील का ना 90% केसेस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है गिवन होता है ऐसे क्वेश्चंस में। अदर अगर बट सर किसी ने हाँ अगर नहीं ओके गिवन है तो ये नोट कर लो वाइट पोर्शन में कॉपी के कि अगर फ्लाई व्हील नहीं गिवन तो इसको डिस्क मान के करना है हमें। ठीक है सर। तो सर उसका तो फिर वो m/2/2 ही होएगा नेचुरल, तो फिर नेचुरल वाला हाँ। ठीक है सर। 6 तक 8 तक 10 तक 12 तक 14 तक। सर हाँ जी सो मेरा ना 13 में आंसर एम वी क्यूब साइन 2 थीटा आ रहा है cos थीटा बाय 2g, पीछे साइन स्क्वायर थीटा दिया है। तुम्हारा क्या आ रहा है दोबारा बताना। एम वी क्यूब साइन 2 थीटा cos थीटा बाय 2g। एक मिनट तुमने पार्टिकल ऑफ हाइट का हाफ लेना है, हाइट का हाफ लेना है या रेंज का? पार्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो एंगुलर मोमेंटम में हम वहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एंगुलर मोमेंटम में आर क्या होता है? सर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वेक्टर। दीप्ति परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू ये तो नहीं याद नहीं आ रहा। अरे आर टॉर्क में क्या होता है? आर और एफ होता है। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर किसका है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यस अब एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा? आर पी है तो वो क्या होगा? फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन टू द लाइन, अरे यार, टू द लाइन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यस सर। तो अब एंगुलर मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट पे किधर को जा रहा है ना? ये सॉरी, लीनियर मोमेंटम किधर को जा रहा है? सर हॉरिजॉन्टल जा रहा है। हॉरिजॉन्टल जा रहा है। आर जो है दैट इज फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन अबाउट, और यहां से बताना है हमें। अब इसका ओके सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ ये लीनियर मोमेंटम, लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये है। बताया था ना वो h बाय, ठीक है सर, h/2 लेना, मैंने r/2 ले h/2 लिया। नहीं लेना, एच लेना है, पूरा एच है। सॉरी यस सर, वही मेरे बोलने का मतलब वही था, r/2 के साथ h/2 बोल गई। ठीक है सर। ठीक। 14th particle is moving in xy plane and the components of its velocity in the x and y axis are vx and vy, the angular momentum about the origin. निवेदिता यस सर। पार्टिकल एक्स वाई पे है, किसी भी यस एक सर। पॉइंट पे है, यस सर। उसका आर वेक्टर क्या होगा? सर आर पार्टिकल वेक्टर पार्टिकल किसी कोऑर्डिनेट पे मान लो ना, कोई भी एनी कोऑर्डिनेट एक्स वाई, एक्स वाई होगा सर, उसका जनरल आर कोऑर्डिनेट। वेक्टर तो आर वेक्टर को किस फॉर्म में एक्स वाई लिखेंगे? होगा वेक्टर को फॉर्म में किस फॉर्म में सर, लिखेंगे? एक्स आई कैप हम्म एंड वाई जे कैप। और वेलोसिटी हमें दे रखी है वी एक्स आई वी कैप एक्स आई कैप
वी वाई जे कैप। यस सर। तो यहाँ से लीनियर मोमेंटम क्या बन जाएगा, एम Predominant वी method। एक्स और एम वी वाई। उसके बाद क्या करेंगे? यस सर। सर क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। हम्म, सर आर परपेंडिकुलर पी। जब हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है फिर आर परपेंडिकुलर थोड़ी निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे नमन, क्या करेंगे? सर डिटरमिनेंट लीनियर मोमेंटम से mv से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, कौन सा मेथड लगाएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे नमन। निवेदिता यू आर राइट। निवेदिता नमन ऐसा वो सर सो क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मेथड कौन सा होता है, नाम क्या होता है उसका? ऐसे नाम नहीं पता सर, आता है पर सर आई जे कैप वाला मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड। हाँ सर वही। ठीक है, वो डब्बा बना के साइड में हाँ जो। सर वही वही वही। ओके नेक्स्ट 16 तक। नाइनटीन तक। सर 19th। 19th, a horizontal disk is freely rotating about a vertical axis passing through the center. A bob of wax of 20 gram falls on the disk and sticks to it at distance 5 centimeter. Disk amount to given axis frequency. किसका है? सर मेरा। सिमर। यस सर। ये सिमर गाइड मी, क्या करेंगे? क्या क्या दे रखा है तुम्हें, क्या चमक रहा है यहाँ पे? सर एक डिस्क है उसकी उसका ओमेगा दे रखा है 100 आरपीएम। अच्छा, यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है उसका 100 आरपीएम, ठीक है ओके। और सर एक बॉब है वैक्स का। एक बॉब है वैक्स का, वो बाद में आया ना, इसका यस क्या हो सर। जाएगा? सो 20 ग्राम का है वो, सेंटर ऑफ एक्सिस से 5 सेंटीमीटर पे गिरा है। चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यस सर। 20 ग्राम है और ये अपने को डिस्टेंस दे रखा 5 सेंटीमीटर। यस सर। इसका ओमेगा चेंज होगा, सेम ही रहेगा? सर चेंज होगा। ओमेगा डैश मान लेते हैं। सर इसका इनर्शिया दे रखा है जब बॉब गिर गया। जब बॉब गिर गया नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क दे रखा है। वो तो सिर्फ डिस्क का दे रखा है। सिर्फ डिस्क का दिया हुआ है, वो तो ये लिखा तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। ओके सर। तो ये आई है, इसका भी आई, ये जो वैल्यू दे रखी है 0.2 मिली। तो सर अब फिर ऐसे करना है कि इसका जैसे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करके तो आई ओमेगा एक सिंपल डिस्क का, उसके बाद जो बॉब गिरा है उसके ऊपर सिंपल डिस्क का प्लस उसके जो कम हुआ है वो वाला। हाँ, इक्वेशन बना दो जरा। सर आई ओमेगा यहाँ पे इज इक्वल टू आई ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर, जैसे 20 इंटू 20 अपॉन 1000 इंटू 5 अपॉन ठीक है, वो वैल्यूज डाल लेंगे। एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश। पक्का ठीक है, ये लिखा है, ठीक लिखा है? नहीं सर वहां से ओमेगा नहीं आएगा वहां पे। यहाँ ओमेगा नहीं आएगा, नो सर। यहाँ काट दो। यस अब ठीक है। यस सर। पूरा आएगा ना? ओमेगा डैश इसके साथ भी तो है, यस सर। ये भूल मत जाना। यस सर। डेफिनेटली फिर तो डायमेंशन मैच नहीं, फिर तो आंसर गलत ही आएगा। यस सर। नेक्स्ट पार्ट एच में क्वेश्चन नंबर 1 2 सर 2।
2. A child is standing with folded hands. तो लेट क्यों है दिव्यांशु? खाना खा रहा था? आया वो, पहले डाउट नहीं था। फिर ये 13th कैसे निकला है नहीं बीच सर में? आया वो, पहले डाउट नहीं था, इसलिए तो क्या करता हूँ। ये 13th तो हो चुका है नहीं डिस्कस। सर 13 में ये बता रहा था कि जो फर्स्ट केस सर उसमें एंगुलर, नहीं सर मैं ये बता रहा था कि 19th के फर्स्ट केस में जो एंगुलर मोमेंटम पहले आ रहा है वो मेरे 13 के मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है, वो ठीक है। अब मेरे को क्या पता भाई, वो तो कैलकुलेट करके तो देखना पड़ेगा ना। Child is standing with folded hands at the center of the Okay. platform, rotating about its central axis. The kinetic energy of the system is K. ठीक है, child now stretches his arm so that the moment of inertia of the system doubles. Kinetic energy now is, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो kinetic energy is equal to, फॉर्मूला क्या होता है, p square by 2m, उसका बन जाएगा l square by 2 K/4 l square upon 2i. यहाँ पे मोमेंटम क्या बोल रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ रहे हैं? यस ये क्यों Yes. लगा फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्यों आया, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है। सर हम I1 ओमेगा 1 = I2 ओमेगा 2 से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सर उससे आंसर K/4 आ रहा था मेरा। I1 ओमेगा 1 = I2 ओमेगा 2। इससे क्या किया तूने, नई ओमेगा निकाल ली? सर ओमेगा 2 निकाल लिया मैंने, ओमेगा कितना आ जाएगा 1 के ओमेगा 2? टर्म्स में। सर ओमेगा 1/2। उसके बाद क्या किया? सर फिर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, फिर फाइनल का फॉर्मूला लगा दिया, फिर उसमें सर ओमेगा की जगह ओमेगा/2 पुट कर दिया, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। और आई उसका क्या किया, वो सेम रख लिया। शाबाश। यस सर ये गलती हो गई। नेक्स्ट 3 4 नो 5 6 7 8 9 10 सर 9 9th. A ring, a solid sphere, and a thin disk are having different masses, rotate with same kinetic energy. Equal torques are applied to them, which will make the least number of rotations before coming to rest. बताओ भाई, यहाँ पे इक्वल टॉर्क है तो समझ में आ रहा है क्या लगेगा? यस क्या लगेगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, क्या लग जाएगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। यार एक्सटर्नल फोर्स दिया है, ऐसे कैसे उसका कंजर्व रहेगा? नहीं सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे रहेगा, टॉर्क तो लग रही है। यस सर। टॉर्क तो लग रही है। सर आपने टॉर्क 0 नहीं कहा था अभी? नहीं, इक्वल टॉर्क, इक्वल। तो टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा लगेगा। फिर सर अच्छा, उसकी वैल्यू I की निकाल के उसमें डाल देंगे काइनेटिक एनर्जी के पर फॉर्मूले। इसमें ऐसे नहीं कर सकते जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, उसको रोकने में ज्यादा, मतलब वो कम रोटेशंस करेगा, ऐसे नहीं हो सकता। सर हाँ जी, से मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है वो वर्क डन के चेंज के बराबर होता है, यस। और पर थीटा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनटू, मतलब तो काइनेटिक एनर्जी और टॉर्क तो सेम है तो थीटा भी सेम आ जाएगा। हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके सर। वर्क एनर्जी थ्योरम इज वर्क डन इन रोटेट। देखो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन में होता है
यस तो सेम वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें लग जाएगी, वर्क डन इन रोटेशन इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन क्या है? टॉर्क इनटू थीटा। टाउ थीटा। सबका टॉर्क सेम, यस सर। यस सर काइनेटिक एनर्जी फाइनल सेम, यस सर। यस सर क्योंकि क्या करना है, सबको जीरो करना है। यस सर। सबकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम लिखा हुआ है, यस सर। यस सर तो डेल्टा के सेम, यस सर। तो सबका थीटा सेम। सेम। ठीक है, गॉट इट? ओके सर यस सर। तो यस हाँ जी। सर इसका 6 देखना, 1 मिनट। Flywheel of moment of inertia is rotated steadily. नहीं सर, हो गया, मैंने इनर्शिया देखा ही नहीं, सॉरी। सर सर अर्शिया, इसमें तुम्हारा सर माइक नहीं चल क्वेश्चन रहा? में Moment of inertia of a flywheel, question number 4, is 0.2, which is initially stationary constant external torque हमें दे रखी है, work done by this torque during 10 seconds. हमें moment of inertia दिया हुआ है, एक्सटर्नल टॉर्क दे रखी है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आ गया, उससे अब वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या है, या तो इसमें लगा लो वर्क डन और थीटा इज इक्वल टू टॉ थीटा लगा यहाँ ले। पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हैं। हाँ वही बार बोल रहा था मैं, या तो ये लगा लो या फिर ये लगाओ डेल्टा के। यस सर, उससे अल्फा अल्फा के ओमेगा फिल कर देंगे के में। हाँ नहीं, अल्फा आ चुका है हमारे पास, चेंज काइनेटिक Yes, एनर्जी sir. निकाल लो, मतलब कुछ भी, उसके बाद इक्वेशन कोई भी लगा लो, चाहे थीटा की लगा लो, चाहे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक वेलोसिटी निकाल लो। एनर्जी ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस 0 डेल्टा के। 0। यस सर। यही फॉर्मूला लगेगा, हाफ m v स्क्वायर। तो सर नहीं, ओमेगा हाफ आई ओमेगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाँ, दिस इज हाफ i ओमेगा। माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। वो तो 0 ही है। ठीक है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा थीटा, अल्फा टी, ये 0 है। यस अल्फा आ चुका है, टाइम दे रखा है ऊपर, यस सर। तो यहाँ से ओमेगा आएगा, ओमेगा को यहाँ डाल लो, ओमेगा से हमारे पास डेल्टा की आ जाएगा, डेल्टा के ही वर्क डन के बराबर है। ओके। ठीक है, सर नहीं सर 6th क्वेश्चन में सर जो पावर दिया हुआ है उसका कोई यूज तो हो नहीं रहा। अच्छा, तो सर मतलब फिर ऐसे ही दिया हुआ है वो। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यस 10 तक एनीथिंग एल्स? नो सर। एक्सरसाइज 1 में पार्ट जी, क्वेश्चन नंबर 1 2 5 तक। सर 5 में सर बस ये डाउट है कि मतलब जब हम स्ट्रिंग को छोड़ेंगे तो सर वो सर्कुलर मोशन कैसे होएगा? तो क्या तो सर होगा? मतलब पूरा सर्कल हो ही नहीं रहा कंप्लीट। अरे सर्कुलर मोशन का पार्ट होगा। सर वो तो एक मतलब क्वार्टर सर्कल ही होएगा। तो क्या होगा, उसको भी तो, वो भी तो है, तो सर्कल, नेचर तो उसकी भी सर्कल ही है। सर्कुलर मोशन का मतलब ये नहीं होता पूरा चक्कर काटना, पाथ शुड बी सर्कुलर। ओके सर, ओके सर। 7 तक। सर 6 solid metal sphere, a solid wooden sphere are having same mass.
if they are spinning with same angular velocity, then किसका angular momentum ज्यादा है? They are having same mass. Okay, interesting. दोनों का अगर सेम मास है, एक सॉलिड, दोनों सॉलिड हैं लेकिन एक मेटल का बना है, एक वुड का बना है, तो किसका साइज जो है वो ज्यादा होना चाहिए? वुडन का। वुडन वाले का। उसकी डेंसिटी कम होती है, यस ठीक है, तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, मास सेम है। यस अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। भी ज्यादा है। रेडियस ज्यादा होगा, अगर रेडियस ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया भी ज्यादा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा, आर क्रॉस फिश। आई ओमेगा, दोनों का ओमेगा सेम है, आई तो एल उसका ज्यादा, जिसका आई ज्यादा, आई किसका ज्यादा है? वुड वाले का, तो उसका वुडन ज्यादा का। होगा। नाइन तक, नो सर 11 तक, सर 10th। 10। तो इसको सर 3 बार ट्राई कर लिया, ये ऑप्शन आई जा रहा है। A circular disk is rotated without friction about the natural axis with omega. Another disk of same material and thickness but half the radius is gently. इसमें क्या किया होगा तूने? रेडियस तो आधा कर दिया और मास, यस सर दोनों मास किया नहीं? मास भी आधा किया ना? मास तो सर सेम ही है। ओ ले, No, मास sir. सेम ही, कुछ किया ही नहीं मास। कहाँ दिया है? अरे सेम बाय 4 मटेरियल, हो जाएगा ना मास। यस। किस ने, तुम लोगों में से आधों ने, मतलब बहुत लोगों ने मास चेंज नहीं किया होगा, या तो जैसे ही है, और काफियों ने मास हाफ भी किया होगा, लेकिन यहाँ पे हाफ मास नहीं होगा। अरे रेडियस आधा हो गया, ये डिस्क पहले इतनी है, बाद में इसमें से यही मटेरियल की हमने इतनी डिस्क बनाई, इतनी, मतलब ये पहले ये पूरी थी। अब यहाँ पे सरफेस डेंसिटी वाला फंडा लगाएंगे, एरिया वाला यूनिटरी मेथड लगाएंगे। कौन सा? एरिया वाला। अगर एरिया है पाई आर स्क्वायर तो मास है m, एरिया 1 है तो पाई बाय पाई आर स्क्वायर। एरिया इसका कितना होगा? रेडियस कितना? आधा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 होगा। यस, पाई आर स्क्वायर बाय 4। पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर है ये, पाई आर बाय 2 का स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो गया, तो मास कितना हो गया? m बाय 4। ओके सर। सर ये हमने इसलिए किया नहीं क्योंकि वहां पे दिया हुआ है सेम मटेरियल एंड थिकनेस। ओके सर। बाकी जनता क्लियर है? यस सर। ठीक। सर 11th। A dense particle is rotated with uniform speed along the circle in a horizontal plane with the help of the horizontal light string on smooth stable surface. If the radius of the circle is decreased by 1 सर इसमें एक बात पूछनी थी, हमने रेडियस ऐसे लेना r minus 1/3 of r। yes, reduced by 1/3 है, तो 1/3 से कम कर दिया, मतलब अब बचा कितना? 2/3। ठीक है सर, बस हो जाएगा, मैं 1/3 अब भी नहीं आ रहा है इसमें मेरा आंसर तो। नहीं सर आ हमारा रहा है। माइक अब तो आ रहा है। कैसे बहन को बुलाया और उसने ठीक कर दिया? क्या बात है, छोटी है बड़ी है? बड़ी होगी ना। नहीं सर। अच्छा। If the radius of the circle is reduced by 1/3, मतलब 2/3 उसका रेडियस रह गया, परसेंटेज चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। L is equal to I1 omega 1 is equal to I2 omega 2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, अगर रेडियस 1/3 रह जाएगा ना, 2/3 रह जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रह जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर। अर्शिया, यस सर। I dash is equal to m, तो सेम है, यस सर। तो I dash is m r dash का स्क्वायर। यस सर। I dash by I is equal to r dash by r का स्क्वायर। r dash कितना रह गया? 2/3। ये कैसे आया? r minus 1/3 r, क्योंकि वहां पे लिखा है। यस सर, ये तो पता लग गया मेरे को। 2 ठीक है, डिक्रीज्ड बाय इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 4/9। यस सर। तो जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 4/9 है, तो ओमेगा जो है
नया वो 9/4 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो ओमेगा डैश बाय ओमेगा इज I by I dash, therefore it is 9/4। अब परसेंटेज चेंज निकालना है अपने को। ठीक है सर, निकाल दूंगी मैं वो। आ गया समझ सर। ठीक, और किसी का डाउट तो नहीं था? ये आगे हो जाएगा बाकियों से। ओमेगा डैश बाय ओमेगा हमारे पास 9/4 आ गया। ठीक है, हो जाएगा। अगर डाउट है तो पूछना पड़ेगा। 15 तक 12th, two flywheels A and B are mounted side by side with frictionless bearings on a common shaft. Okay, their moments of inertia में दे रखे हैं respectively. Wheel A is made to rotate at when B initially stationary is now coupled to A with the help of the clutch. वही है सर इसका आंसर ए ऑप्शन आ रहा है, पता नहीं क्यों। पहले कौन घूम रहा है सिर्फ? सर पहले वो सिर्फ ए वाला फ्लाई व्हील घूम रहा है। तो 5 into कितना ओमेगा उसका? 100 100 का है बे? 10 है। गलत ले लिया मैंने। बे तू कर क्या है? नहीं सर ओमेगा स्क्वायर नहीं हो जाएगा? कौन सा ओमेगा स्क्वायर है? I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ओह फॉर्मूला गलत लगा दिया। यस सर ठीक है। पिछले पहले भी दो क्वेश्चन ऐसे निकाल ले तूने। रीचेक योर सॉल्यूशंस वंस बिफोर आस्किंग द डाउट्स। समझ रहा है? यस चेक किया कर एक बार भाई। तक 14 बाकियों के डाउट नहीं है, मतलब यही अकेला ही है वन मैन आर्मी। आएंगे प्लस बाद एक्सरसाइज में 1 में है अभी सर आने वो, हैं। मतलब इसके अगले वाले पार्ट में। इस अगले में आप पहुंचने नहीं दे रहा वहां तक। 14 तूने 14 पूछा है? यस When running boy jumps on a rotating table, क्या कर रहा है दिव्यांशु? सर जब रोटेटिंग टेबल पे जंप करेगा तो सर वो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाएगा, तो सर नहीं angular लगाएगा, वो momentum धक्का कैसे थोड़ी मारेगा होगा? उसको। ऊपर जंप किया उसने। तो मतलब कुछ फोर्स तो लगेगी ना, लेकिन कुछ फोर्स इस तब लगेगी अगर वो टेंजेंशियली कोई फोर्स लगाए। ये जो व्हील है वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, मैरी गो राउंड टाइप्स। और अगर बॉय उसके ऊपर वर्टिकल फोर्स लगा भी रहा है तो वर्टिकल में उसका कोई भी फोर्स वर्टिकल लग रही है तो उसकी वजह से टॉर्क इसका इस प्लेन में चेंज नहीं होगा। ये वाला टॉर्क चेंज नहीं होगा उसका। कुछ ये वाला टॉर्क तब चेंज होगा, इसका ओमेगा तब चेंज होगा जब बच्चे वो नहीं करते, एक बार भागते भागते चढ़ जाते हैं उस पे, है ना? जैसे उसको पकड़ के भाग रहे होते हैं ये मैरी गो राउंड को और फिर चढ़ जाते हैं उस पे, उसका ओमेगा बढ़ाते हैं वो। राइट? तो वो तब होता है यस जब उसी डायरेक्शन में वो भागेगा, उसी डायरेक्शन में, तभी टॉर्क लगेगी, तभी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। यस 18 तक 18 मैं जो नंबर बोलूं वही होता है ना तेरा? रेटिंग तो मेरा भी है। 13th मेरा भी नहीं है। वैसे यस कोइंसिडेंटली सर, ये तो मेरा भी है। क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा कहना क्या क्वेश्चन चाह ही नहीं रहा है। समझ में आया। A man turns on rotating table with an angular speed omega. He is holding two equal masses at arm length. Without moving his arms, he just drops the two masses. How will the angular speed change just after? फिर बढ़नी जानी चाहिए बिकॉज मास कम हो गया, Yes, मतलब inertia, Yes, sir, बस inertia यस कम जैसे हो वो गया सर और ओमेगा वीडियो बढ़ में गया। दिखाया था आपने। नहीं, मास कम नहीं हुआ। उसने बोला जस्ट आफ्टर, उसने देखो इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं इमेजिन?
ये इस चक्कर पे घूम रहा है, ठीक है। अब क्या, ये दोनों मासेस m और m उसने पकड़ रखे हैं। अब क्या किया, जब ये मासेस, ये घूम रहा है अभी, ठीक है, इसके पास फुल इनर्शिया है अभी, तो जैसे ही ये मासेस को जैसे ही ड्रॉप करेगा उसी क्षण ये मासेस क्या बिल्कुल वर्टिकली नीचे जाएंगे? नो सर नहीं जाएंगे ना, No, उसने ड्रॉप कर दिया। अब क्योंकि ड्रॉप कर दिया, वो किस तरफ जाएंगे? पैराबोलिकली जाएंगे। क्या वो इनिशियल, मतलब अगर जैसे ये सिंपल वो केस है, अब मैं रस्सी के साथ एक पत्थर बांध रखा है, रस्सी काट दी, तो पत्थर किधर जाता है? Tangentially जाता है सर। इनिशियली जाता है। तो ये भी अपना इनिशियल पाथ ही फॉलो करेंगे एक बार, तो यस बाद में इवेंचुअली गिर जाएंगे नीचे। यस सर। एक बार तो इनिशियली, जस्ट आफ्टर लीविंग दी मासेस, एक बार तो वो वही पाथ फॉलो करते रहेंगे जो इनिशियली चल रहा था, हाँ कि ना? यस सर। तो पूरे सिस्टम में अब कौन है? यस सर। हाँ, तो पूरे सिस्टम में कौन है? ये बंदा है और ये दो छोटे एम है। बंदा तो ऐसे ही घूम, बंदे ने कुछ नहीं चेंज किया अभी, लेकिन मासेस बंदे के हाथ से छूटे और उसी पाथ में घूम रहे जैसे उनको जैसे वो इनिशियली चल रहे थे। तो क्या कुछ चेंज हुआ जस्ट आफ्टर लिविंग दी मासेस? नो सर। कुछ नहीं चेंज हुआ। बंदा भी वैसे ही है और मासेस भी वैसे ही घूम रहे हैं, टेंजेंशियली जाने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम मासेस नीचे गिर जाएंगे और फिर जो होना है, तुम लोग बोल रहे हो फिर सही है, मास कम हो गया एंड ऑल, फिर सही है। लेकिन जस्ट आफ्टर लीविंग दी मासेस कुछ चेंज नहीं हुआ। अब क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हुआ, तो क्या ओमेगा चेंज होगा? नो सर। नो सर। नहीं चेंज होगा। जो हमने वीडियोस देखी थी उसमें क्या है, वो फोर्सफुली वो एक इंटरनल फोर्स लगा के मासेस को अपने पास लेके आता था, इसलिए चेंजेस दिख रहे थे हमें, ठीक है। यहाँ पे तो उसने छोड़ दिया ना, तो मासेस वैसे जाएंगे जैसा वो इनिशियली जा रहे थे, इसलिए कोई चेंज नहीं दिखा हमें। गॉट इट? ओके सर। Yes sir. तक Sir 19. नो 19 एंगुलर मोमेंटम निवेदिता इज कंजर्व्ड। कब होता है कंजर्व्ड? Sir जब external force 0, torque 0. एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, फोर्स नहीं, क्या जीरो? Yes, external torque 0. तो यहाँ से टॉर्क निकाल लो। कैसे निकालेंगे? Sir FR वो determinant method से sir. क्या फॉर्मूला होता है? एफ आर, F cross R cross F. आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ निकाल लो, आई जे के 3 आ जाएंगे, कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। तीनों के Yes. कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, तभी टॉर्क 0 आएगा। Yes sir. बस कोफिशिएंट्स को 0 कर दो। ठीक है sir. तक सर 23 23 360 नहीं आना चाहिए आंसर। Density सेम है, अगर रेडियस कम हो गया तो मास नहीं बढ़ जाएगा? 23 मास भी कम होगा। मास कम होगा। सॉरी हो जाएगा। density remaining constant if the volume contracts to half of its present radius duration of the day। हाँ बिल्कुल कम हो जाएगा मास, सर मेरा आ रहा है इसका आंसर। बिल्कुल आंसर करेक्ट। 45 आ रहा है। जो आ रहा है 40। आंसर सही सर है, 45 मिनट सही आ रहे हैं। तो I इज इक्वल टू 2/5 mr² होता है। हमें इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी है? रेडियस की। रेडियस कितना हो गया? आधा हो गया। आधा। मास की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मास को हमें डेंसिटी की फॉर्म में दे रखा है, कन्वर्ट करते हैं 2/5 इक्वल मास इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यस सर। डेंसिटी सेम है, 2 सेम है, 5 सेम है, तो I इसको लिखते हैं 2/5 डेंसिटी इनटू ये वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर। 4/3 पाई आर। ये समान सारा कांस्टेंट है, यस सर। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r raised to power 5। यस सर।
तो r अगर आधा हो गया तो i कितना हो जाएगा 1/25। अब इक्वेशन 1 by लगाओ। 32 हाँ 1 by 1/32 32 25 बोला था तू दिव्यांशु। चलो जल्दी जल्दी बोल दिया। तो 25 I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई बाय टी, अपने को टाइम चाहिए, तो I1 बाय T1 इज इक्वल टू I2 बाय T2। ठीक है, ये आ रहा है अपने पास इक्वेशन। अब अगर मतलब जो T2 है दैट विल बी T1 इंटू I2 बाय I1 एंड I2 बाय I1 जो है नया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको मैं बोल सकता हूँ R2 बाय R1 रेज़ टू पावर 5 और R2 आधा रह गया 1 बाय 2 रेज़ टू पावर 5। दिस इज 1/32 इंटू T1 और T1 कितना होता है 24 घंटे। इसको मिनट्स में चाहिए तो 24 hours 24 इंटू 60 मिनट्स 60 ठीक है। नेक्स्ट 26 तक नो सर। 30 तक नो सर। तो 29 का आंसर 0.5 आ रहा है मेरा। तो 29 डाउट है। 3/4 आएगा। तो मेरा 3/4 0.4 आ रहा है। निकल रहा है। इसमें झोल है क्या। बॉय ऑफ मास, ये जो मैं अभी इसको बता रहा था ना दिव्यांशु को यस सर। कौन सा सर? कि जब बच्चा भागता भागता चढ़ेगा उस पे तो उसका एंगुलर मोमेंटम उसमें कंसीडर करना है हमें। A boy of mass 30 kg is running with a velocity of 3 meter per second on a ground just tangentially to the merry-go-round which is at rest। merry-go-round initially rest पे था, अब बच्चा आया टेंजेंशियली, यहाँ पे आया बच्चा भागता भागता और इस टेंजेंशियली इसके बिल्कुल और यहाँ पे चढ़ गया आके, राइट। दिस इज द मैरी गो राउंड। अब ऑब्वियसली जब भागता भागता आएगा तो ये पहले जो रेस्ट में था अब ये घूमने लग जाएगा विद सम ओमेगा। हाँ के ना, ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा, राइट। सर नाउ अब हम लगाते हैं इसमें ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं सिर्फ मैरी गो राउंड पे। सर अगर आप No, बॉय sir. सिस्टम में लोगे तो पहले सिस्टम में मान लो। पहले बॉय का लेना पड़ेगा हाँ। फिर दोनों का। हाँ मतलब ऐसे ही। वही हमें बॉय को किस में सिस्टम में लेना पड़ेगा इनिशियली, यस सर। ठीक है। तो पूरे सिस्टम को अगर दोनों चीजों को मैं सिस्टम में ले लेता हूँ फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्सटर्नल नहीं। टॉर्क नहीं नहीं लगता। इसको भी सिस्टम में ले लेते हैं। अब क्या है, इसको अगर मैं टॉप व्यू से बनाऊं इधर से, तो बॉय आ रहा था यहाँ ऐसे, ठीक है। जो सिस्टम है वो इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, इस पॉइंट ओ के अबाउट। अब मुझे इस पॉइंट ओ के अबाउट लगाना है, तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। इनिशियल में कौन कौन है, ये है आई ऑफ मैरी गो राउंड, दिस इज आई बॉय। आई ऑफ मैरी गो राउंड इंटू ओमेगा इज 0 प्लस आई प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉय इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। ये तो 0 ही हो गया। Yes, sir. अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉय कितना होगा इस पॉइंट के अबाउट, MVR। 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 यस। हम यहाँ पे करेंगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू दिस लीनियर मोमेंटम, इसका लीनियर मोमेंटम इस तरफ होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम तक का डिस्टेंस, यस और वो इसका रेडियस है जो कि कितना गिवन है, बताना जरा वैल्यू। 2 मीटर 2 मीटर और m कितना है 30 किलोग्राम 30 kg। 30 kg और वेलोसिटी 3 मीटर सेकंड। कितनी 3 तो ये आ जाएगी मेरे पास 30 इंटू 3 इंटू 2, 180 ठीक है।
इज इक्वल टू, नाउ इसके बाद सिचुएशन क्या हो गई, मैरी गो राउंड के ऊपर बच्चा है और मैरी गो राउंड और बच्चा दोनों इकट्ठे घूम रहे हैं विद सम ओमेगा, Yes. तो दैट वुड मीन आई प्लस मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ये क्या है, मोमेंट ऑफ ये इनर्शिया ऑफ background का मैरी गो राउंड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉय Boy into omega. into omega. ओमेगा डैश। Omega dash. ये ओमेगा डैश, ठीक है। तो यस ये कितना हो गया 180 180। इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैरी गो राउंड हमें दे रखा है शायद, कितना है, सर वो Yes. radius Sir, of radius of gyration gyration दे दिया रेडियस हुआ ऑफ डायरेक्शन दिया हुआ है। है। उससे क्या आ रहा है? रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है सर 1 अच्छा रेडियस ऑफ जायरेशन हमें दे रखा है, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैरी गो राउंड, रेडियस ऑफ जायरेशन अगर दिया हो तो इट इज सिंपली m के स्क्वायर, mk स्क्वायर यस mk square. और मास हमें दिया हुआ है 120 120 120 kg into 1 का स्क्वायर, 1 इट इज 1 दे रखा है ना 1 दे रखा है, ठीक है। तो आ जाएगा 120 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये बच्चा क्या होगा, सर mr स्क्वायर। mr mr correct. square. Point mr स्क्वायर लेंगे हम, 20 तो 30 into रेडियस है 4. रेडियस 2 का स्क्वायर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर into ओमेगा। ओमेगा डैश। क्या ये समझ में आया स्टेप बाय स्टेप हमने क्या क्या किया है, इस पूरे Yes, को सिस्टम हाँ। मानना था, इसीलिए हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा पाए। अगर मैं सिर्फ डिस्क को लेता, मतलब मैरी गो राउंड को लेता, तो इसके ऊपर तो एक्सटर्नल टॉर्क लग रही है इस बच्चे के द्वारा, तो फिर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उसको भी हमने सिस्टम में घुसा लिया, अब दोनों का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया। क्लियर है सबको? Sir, यस सर। sir वो सेकंड स्टेप में IM 0 कैसे किया आपने? ये घूम नहीं रही, इनिशियल रेस्ट पर है ना का ये। इनिशियल 0 है, मैरी गो राउंड का, मैरी गो राउंड 0 इनिशियली रेस्ट पे है भाई। ओके सर, ठीक है। ओके नेक्स्ट, पार्ट एच, क्वेश्चन नंबर 3 तक, और सर 5 तक, सर सर 4 4. moment of inertia of a uniform disk about an axis passing through the center and perpendicular rotating second identical disk rotating opposite to the first but with the same angular velocity joined to coaxially. Now the two disks together continue to rotate over the same. Then the loss in kinetic energy in kilojoule. क्या डाउट है इसमें? इसमें फाइनल ओमेगा इसका कितना आ आंसर जाएगा? ना 5 किलो आंसर 5 किलो 5 जूल आ आ रहा रहा है है। और वो Yes, ऑप्शन sir. नहीं है 5 किलो जूल आ रहा है। आंसर 5 आ रहा है। सर इसमें सर 20 आ रहा है। 20 दिया हुआ है पीछे 20 आ रहा है। वो तो हमें भी 20. पता है। सर इसमें इनिशियली एक ही डिस्क घूम रही है सबसे पहले या दो ही माननी है? नहीं नहीं दोनों घूम रही हैं, उसने बोला। एक मिनट, इन यूनिफॉर्म डिस्क अराउंड it is rotating with angular velocity omega, second identical disk rotating opposite to that of the first but with the same angular velocity is joined to it. तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा फाइनल या जीरो इनिशियल? सर जीरो नहीं हो जाएगा? जीरो है ना? जीरो नहीं हो सर जाएगा? 200 दोनों Yes, sir. 200 से ऑपोजिट है 200 नहीं तो होगा। ऑपोजिट है। ऑपोजिट है ना? देखो इसमें क्या है सिनेरियो, ये वाली सपोज क्लॉकवाइज घूम रही है और दूसरी वाली एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसका भी ओमेगा 200 रेडियन पर सेकंड। 100 सर 200, अच्छा सॉरी 100। 200 है। इट इज 100 इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 है। यस सर। ठीक है,
तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस 200 आ गया, इसका एंगुलर मोमेंटम आ गया माइनस 200, तो इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम आ गया वो आ गया 0 0 दोनों का। अब दोनों को जब कपल कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर लगा देंगे, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? 0 फाइनल भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब एल फाइनल 0 कब आएगा? जब फाइनल ओमेगा 0 आएगा। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है कुछ ना कुछ, 2 है और 2 है ना? तो एल फाइनल इज 2 + 2 × ओमेगा डैश व्हिच इज 0। तो ओमेगा डैश मेरे पास कितना आ गया? 0 आ गया। अब 0 लॉस, हाँ, अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है अपने को। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? दोनों ही 0 पे आ गई, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, KI1 KI2 इनको ऐड कर दो दोनों बस। 0 हो गए। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके 0 में से माइनस, मतलब वही हो जाएगा, उतना ही लॉस है जितना इनकी पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। So it is half 2 × 100 square plus half × 2 × 100 square। सिर्फ -100 नहीं लेंगे? माइनस नहीं है। तो यार काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए तो सॉरी भी है। सॉरी 2 2 तो उड़ेगा तो बचेगा क्या? 2 × 10⁴। ठीक है, यस यस नेक्स्ट 7 तक। टेन तक, 13 तक, 12 12। Circular disk of radius r is free to rotate about an axis passing through its center. An external tangential force F is applied on the disk along its edge. If the angular velocity of the disk is increased to 0 to omega in t, then the work done by F during the same time. सर इसमें इसको या वो तो इंटीग्रेशन वाले मेथड कैसे करेंगे? वो नहीं हो रहा, कुछ दूसरे से हो रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम वाले से। वर्क एनर्जी थ्योरम से हो रहा है, इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी कर लो। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, tau d theta टॉर्क का फॉर्मूला ये देखो, यहाँ पे क्या है? F लग रही है, टेंजेंशियल फोर्स F लग रही है, कांस्टेंट फोर्स लग रही है। ठीक है, तो टॉर्क जो है वो कांस्टेंट ही है, ये R है। R है। यस सर। yes ठीक है, एक्चुअली थीटा की इंफॉर्मेशन नहीं है ना अपने पास, यस सर। यार तो थीटा निकालना पड़ेगा अपने को। तो सर dt वगैरह करके करना है कुछ। सर हाँ जी बोलो। सर पहले टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा से m की वैल्यू निकाली, फिर वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डाल के m की वैल्यू उसमें डाल दी, तो उससे आ गया था। उससे तो आ ही जाएगा, बट उससे कैसे आएगा? एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, तो टॉर्क इज इक्वल टू डी थीटा। तो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं बिल्कुल। तो एक तरीका इसमें तो हम ये, थीटा को 0 से π/2 नहीं लेंगे? क्यों, कहाँ लिखा है? तो मतलब क्या मतलब? सर पता नहीं लग रहा है मेरे को। अच्छा लग रहा है तो मतलब ले लें, अगर दिव्यांशु को लग रहा है। कैसे लग रहा है ये तो बता दें। सर मतलब जैसे अगर वो सर 90 डिग्री पे रोटेट कर दीजिएगा तो सर दिव्यांशु कुछ भी मत बोला अगर यार, कहाँ है 90 सर- डिग्री? वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। ठीक है, एक तरीका तो ये कर लो। आई क्या होगा?
आई क्या होगा? RF by अल्फा। RF by अल्फा, और अल्फा यस सर, फिर अल्फा को ओमेगा बाय डी। टॉर्क इज इक्वल टू RF अल्फा आई इज इक्वल टू आर इंटू एफ। तो आई क्या आ जाएगा मेरे पास? हाफ आर एफ बाय अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर। इनिशियल तो 0 है। अब अल्फा कैसे निकालेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, तो अल्फा क्या आ जाएगा? ओमेगा बाय टी। तो हाफ आर एफ बाय ओमेगा बाय टी इंटू फाइनल ओमेगा कितना हो रहा है? अच्छा ये क्या चीज है? ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये फाइनल है, ठीक है। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। टी रह गया कहीं पे ना, लिखा नहीं मैंने। अच्छा लिखा है, ठीक। ठीक, तो इसमें कट हाँ, जाएगा हाँ, ठीक, ओमेगा ठीक है, ओमेगा। ठीक है। वो छुप गया था यहाँ पे ना, ऊपर आ गई थी स्क्रीन। ओके, उसके बाद क्या है? दूसरा मेथड क्या है? अगर ये इससे करना हो टॉर्क डी थीटा से, तो आर एफ ओमेगा डी थीटा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी लिखा है मैंने इसको। अब आर कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट बाहर निकाल लो, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। ओमेगा को क्या डालना पड़ेगा अपने को? 2π/t। अल्फा टी। अल्फा टी, करेक्ट। दिव्यांशु कुछ भी बोलता है। आर एफ, यहां से अल्फा भी कांस्टेंट है, अल्फा को भी बाहर निकाल लेते हैं। टी डी टी फ्रॉम 0 to t, लेकिन अल्फा की वैल्यू नहीं है हमारे पास। वैल्यू कितनी आएगी? यही वाली, ओमेगा बाय टी। ओमेगा बाय टी। आर एफ ओमेगा बाय टी, टी की इंटीग्रेशन क्या होगी? टी स्क्वायर बाय 2। टी स्क्वायर बाय 2, ये वही आ जाएगा सेम। ये समझ आया मैंने दोनों मेथड से क्या क्या किया है? यस सर। यस। सर आपने डी थीटा को ओमेगा डी टी ओमेगा डी टी कैसे लिखा? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी होता है ना। यस सर। डी थीटा इधर लेके अच्छा ठीक है सर। क्लियर है बिल्कुल? यस यस सर। सर। यस। समझते समझते बीच में गुम तो नहीं हो गए थे कोई भी? नहीं सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट। सर 14। 4 objects with the same mass radius are spinning freely about a diameter with the same angular speed. Arrange the work required to stop. Oh, इसमें क्या वही लगाएंगे? क्या लगाएंगे? पर यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, जिसका इनर्शिया ज्यादा उसको वर्क डन उस पे ज्यादा लगेगा। Same mass, same radius. यस सर। 4 objects with the same mass and same radius are spinning same angular speed. सर काइनेटिक एनर्जी से कर लेंगे ना, जिसका Kinetic energy वर्क से कर- और हाँ, वही काइनेटिक एनर्जी सेम। वही आएगा, इनर्शिया के कारण ही आएगा यहाँ पे। तो वर्क Yes. डन इज इक्वल टू डेल्टा के हाफ आई, इज इक्वल टू हाफ आई half ओमेगा स्क्वायर आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। 0, वो 0 ही है। वर्क को अरेंज करना है, हाफ सेम है। यस यस सर। ओमेगा भी सेम है। ओमेगा 2 भी सेम और ओमेगा 1 भी सेम है। ओमेगा 1 सेम दे रखा है, ओमेगा 2 सबका 0 करना है। यस सर। तो आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यस सर। अब आई किसका सबसे ज्यादा होता है इन चार में से? हुप का, रिंग हुप का। का सर, हुप का। हुप, और फिर उसके बाद होलोस्फीयर का। हॉलोस्फीयर। होलोस्फीयर। देखो What इसमें is- आ रहा है ये डिस्क एम आर का। स्क्वायर, ये है 2/3 एम आर सर स्क्वायर। उन्होंने बोला अबाउट अ डायमीटर, वो रोटेट कर रहे हैं, तो हुप का mr स्क्वायर बाय 2 नहीं हो जाएगा? यस, स्पिनिंग फ्रीली अबाउट डायमीटर। तो सर ऐसा सबसे ज्यादा बी का होना चाहिए 0.6। with the same mass and radius are spinning freely about a diameter with the same angular speed. तो सर ऐसा तो फिर आंसर सी आना चाहिए, बी डी ए सी। You are right. mr square by 4 and this is 2/5 mr square.
ये 0.5 है, 0.67 है, 0.6 है, ये वो 0.25 है और 0.25 है और 0.4 है। तो इन्होंने ना नेचुरल एक्सिस के अबाउट ही आंसर दे दिया, हाँ हाँ तो सर डायमीटर से बोल, तो फिर वही डाउट। मीटर से तो ये नहीं आएगा। तो सर डायमीटर से BD AC होना चाहिए। हाँ आंसर सी डायमीटर होना से तो, चाहिए फिर आंसर। हाँ डायमीटर से तो बस पहले फिर ये फिर आंसर Yes, ये sir. फिर D, फिर ये A, फिर C, फिर ये BDS। ठीक है, आंसर चेंज कर लो इसका। और आंसर ठीक है। पीछे A दे रखा है। उन्होंने नेचुरल एक्सिस के वर्ड दिया हुआ है। कर लो चेंज, इसका सी कर लो। ठीक है सर। हाँ जी, नेक्स्ट 18 तक। ट्वेंटी वन तक। ट्वेंटी फोर तक। 22. Uniform thin rod of length L is suspended from one of its ends and is rotated at f rotations per second. The rotational kinetic energy of the rod will be. क्या डाउट है इसमें दिव्यांशु तेरे को? सर इसमें मतलब हम सर एक्सिस कौन सा लेंगे फिर उसमें? पता नहीं, लिखा दिख नहीं रहा। सर नेचुरल। अबे क्वेश्चन पढ़। ओके सर। क्या ओके सर? पढ़ एक्सिस गलत ले। पढ़ क्वेश्चन। ओके सर ठीक है, एंड से। तेरे को जल्दी पड़ी होती है क्या खत्म करने की? नो सर। एनीथिंग एल्स? सर एक बार 24 बता दो। 24 बता दूं। ओमेगा रोटेशनल पावर और निवेदिता सर इसमें डॉट Power. प्रोडक्ट हो अच्छा जाएगा। ठीक है Power. सर, ठीक है सर, समझ गए सर समझ गई। सॉरी सर। ठीक है, डन। यस ये यस सर। ओके ठीक है जी। तो ये तो हो गई अपनी डिस्कशन निपट गई। ठीक है, चलो अब हम करते हैं आगे। बुरा तो नहीं किया दिव्यांशु तेरा? गलती से कहीं छूट गया हो? नो सर। ठीक है, चलो।